चलिए तो नमस्कार दोस्तों। और अभी हम लाइव आ चुके हैं और शायद आप धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज का लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको मेरी आवाज़ भी अच्छे से आ रही होगी। गुड मॉर्निंग अजीत जी। सर आवाज़ आ रही है अच्छे से? क्या बात है। गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। हमारे बहुत सारे दोस्त अभी कनेक्ट हो रहे हैं और आज जैसे मैं बहुत दिनों के बाद आज मैंने देखा तो बहुत दिन हो गए लाइव आए हुए। समय का पता ही नहीं चलता कब। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मार्च और फिर एक बार अप्रैल में मैं लाइव आया था और आज बहुत दिनों के बाद इच्छा हुई कि फेसबुक लाइव आके बात की जाए अपने दोस्तों से। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं वो धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज बहुत स्पेशल मैं अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ और लॉकडाउन में अपने कारोबार को कैसे बढ़ाएं ये भी मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, घर परिवार के साथ होंगे, क्योंकि कोविड-19 का कहर अभी भी हमारे देश में जारी है और हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं और ये आंकड़ा लगभग 10 लाख का होने वाला है। बहुत स्पीड से आंकड़ा अभी बढ़ रहा है। तो अभी गुड मॉर्निंग सरिता जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार अनिल जी। तो अभी गुड मॉर्निंग नितिन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज मैं सबसे पहले टॉपिक तो मार्च के महीने से मैं शुरू करता हूँ कि जब मार्च का महीना शुरू हुआ था ना तो हम बड़े परेशान थे। हमें लगा था कि यार पता नहीं मार्च के महीने में कि जब लॉकडाउन हुआ कि पता नहीं क्या होगा, क्या हमारे साथ होगा, पता नहीं कैसे लाइफ चलेगी। और उस टाइम पे गुड मॉर्निंग संदीप भारद्वाज जी, गुड मॉर्निंग गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग यशवंत जी, गुड मॉर्निंग मधुकर जी। बड़ी स्पीड से बहुत सारे गुड मॉर्निंग आ गए हैं। तो आज आपका अगर कोई सवाल भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, लाइव हम बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज के इस लाइव को शुरू करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि कोविड-19 की वजह से एक भयंकर परेशानी थी सब पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, कि अब काम कैसे चलेगा। और जब 2-3 हज़ार केस थे तब हम ज़्यादा डरते थे, आज वो 10 लाख के करीब जा चुके हैं। और आज इस अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी अब लगभग 4 महीने इस कोविड को होने वाले हैं। 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इस पिछले 100 दिन ने इस पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। पिछले 100 दिन ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। इतना कुछ सिखाया है कि बहुत सारे लोग तो बहुत स्पीड से ऊपर चले गए और बहुत सारे लोग जहां थे वहां से बहुत नीचे चले गए। उसके पीछे रीजन ये है कि जिन्होंने समय रहते अपने आप में बदलाव किया वो बहुत ऊपर चले गए और जिन्होंने समय रहते अपने आप बदलाव नहीं किया वो बहुत पीछे चले गए। आज मैं आपको ऐसी टिप्स भी दूंगा, ऐसे गुरु मंत्र भी दूंगा जहां आप अपने कारोबार को, बिल्कुल कई सारे सवाल भी आए, मैं आपको आज आप कैसे बिजनेस में बड़े बने, आखिर किस तरीके के अपने सपने पूरे करें। जैसे काफी लोगों को पता ही है कि पिछले महीने जो मेरा चेक आया है वो 57 लाख रुपए से ज्यादा आया है। और इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया और आपका भी आ सकता है। जितने भी अभी लीडर मुझे सुन रहे हैं आपका भी आ सकता है। मैं आज आपको, ये जून और जुलाई का महीना ना मेरे लिए बहुत एक इमोशनल मंथ है। ये बड़ा स्पेशल मंथ है, बड़ा इमोशनल मंथ है। तो मैं आज आपको थोड़ा 4 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। तो काफी लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं जो मुझे अभी सुन भी रहे हैं। आज से ठीक 4 साल पहले 9 जून 2016 को हमने एक फैसला किया कि हमें वेस्टीज ज्वाइन करनी है। और वो फैसला इतना बड़ा था क्योंकि मैं एक और दूसरी कंपनी में अच्छे रैंक पे था,
कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा अच्छा वो था। लेकिन कुछ पॉलिसियों की वजह से कुछ बातें हुई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपनी टीम के लिए बहुत फाइट की है। 18 साल हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, और इस 18 साल में जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया वो सब जानते हैं कि मैंने कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। मेरा ये मानना है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो करोड़ों रुपए से ऊपर है। मैं कभी भी अपना चेक देख के मैंने अपनी लाइफ में काम नहीं किया। टीम फर्स्ट, और टीम की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं अपने करियर में यहाँ पे पहुंचा। तो बहुत सारी चीज़ों को जब दबाया जाता था तो कोई झंडा उठाए ना उठाए, पवन मलिक और उसकी टीम ने हमेशा झंडा उठाया। और उसके बाद आज से 4 साल पहले हमने फैसला किया कि अगले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी होने वाली है। और जब डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी होगी तो कौन सी कंपनी का डिसीजन लिया जाए, और हमने डिसीजन ले लिया वेस्टिज करने का। और जितने लोग जानते हैं उस टाइम को, जैसे मैंने 9 जून को डिसीजन लिया, 10 जून को तहलका मच गया इंडस्ट्री में। तहलका, ऐसा तहलका मैंने अपने करियर में नहीं देखा। जिस कंपनी में मैं काम करता था उन्होंने तो मेरे ऊपर, मैं इंडस्ट्री का पहला लीडर, और मेरी पहली ऐसी शायद टीम होगी जहां पे एक डिसीजन लेने पे भी हमारे ऊपर स्टे ले लिया गया था। और 24 घंटे के अंदर हम बेरोजगार हो चुके थे। ना हम वेस्टिज कर सकते थे, ना अपनी पिछली कंपनी कर सकते थे। और वो हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। 9 जून से लेके 9 जून को हम बड़े एक्साइटेड थे, हमारे साथ 1000 लोगों ने काम करने का डिसीजन लिया था। और 11 जून तक आते आते हम 14 लीडर रह गए थे 1000 में से, क्योंकि अब हमारे ऊपर स्टे लग चुका था। और 1 महीने तक वो स्टे रहा, और 9 जुलाई आते आते 99% लोग हमारे से चले गए थे, क्योंकि लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। और उस 30 दिन में, इसलिए मैं कहता हूं कि जून और जुलाई का महीना ना बहुत इमोशनल मंथ है मेरी पूरी टीम के लिए। और खासकर 11 जून से लेके 11 जुलाई के बीच का टाइम इतना इमोशनल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने एक सैनिक फिल्म देखी होगी, हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा था, वैसी हालत इस महीने में थी। हम एक प्लान नहीं दिखा सकते थे उस टाइम पे, हम किसी को काम, हमें पता ही नहीं था हमारा फ्यूचर क्या होगा। और उस टाइम पे आ जाते हैं सलाहकार। मुझे 500 से ज़्यादा मेरे इंडस्ट्री के दोस्तों ने मैसेज किया होगा। आज वो लीडर आज भी मार्केट में है, और मुझे मैसेज किया होगा कि मलिक साहब आपने अपना करियर खराब कर लिया, अब आप इंडस्ट्री से खत्म हो चुके हो, अब आप इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो भरे पड़े हमारे आसपास। 100 फोन अगर मुझे आते थे तो 2 आदमी भी मुझे मोटिवेट नहीं करते थे। 99% लोग कहते थे कि अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। दूसरा कहते थे आप वेस्टिज में चले गए, यहां तो आप अगले 10 साल में टॉप 10 में नहीं आ सकते, अगले 10 साल में आपका चेक बढ़ा नहीं आ सकता, यहां तो ऑलरेडी बहुत सारे अचीवर हैं, ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे अचीवर हैं, यहां आपकी दाल नहीं गलेगी। अब हम उस टाइम पे सुनने के अलावा कर भी क्या सकते थे। आज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिससे आपका करियर बन सकता है, कि किस तरीके से सलाहकार आपका करियर खराब करते हैं। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से भी, ना अपनी पिछली कंपनी के लोगों से भी नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ थी, डिसीजन हमने लिया था, अच्छा रहता तो भी हमारा था, खराब रहता तो भी हमारा था। लेकिन हमने कभी रिएक्ट नहीं किया। रूल नंबर 1, डोंट रिएक्ट, कभी रिएक्ट नहीं करना। हमने सबकी सुनी। क्यों? क्योंकि अभी हमें ही नहीं पता था। फिर बुक्स पढ़ी, माइंड पे कंट्रोल किया, और रतन टाटा की एक लाइन याद आई, रतन टाटा जी की, कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसलों को सही करने में विश्वास रखता हूँ। और उस दिन से लेके 4 साल कब चले गए पता नहीं चला, थैंक्स टू वेस्टिज मैनेजमेंट जिसने हमें इतना प्यार दिया। गौतम बाली सर ने बच्चों की तरह हमें रखा है इस 4 साल में, वो बिल्कुल बेटा मानते हैं। और कंवर जी और दीपक जी का एक भाई वाला प्यार मिला, और बाली सर का एक पेरेंट्स वाला प्यार मिला। और इस 4 साल में हमने वो कीर्तिमान टीम चैंपियन ने स्थापित कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो 2016 का टाइम, आज मेरे कई लीडर हैं जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा 4 साल जब गए। अभी मैं देख रहा था यशवंत जी भी लाइव हैं, और भी हमारे कई सारे लीडर हैं जो जो उस स्टे में पूरे भागीदार थे। आप सोचिए, हम कमीशन लेने वाले लोग, हम एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर कोई कंपनी छोड़ते भी हैं, हम अपनी इनकम को जीरो करते हैं, लेकिन कंपनियां इस कदर पीछे लग जाती है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उस भंवर से हम निकले।
वो कहते हैं कि जब तक ऊपर वाला साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमारे साथ था, हमने हार्डवर्क किया। मैं आपको एक ही चीज आपको कहूंगा, अगर आपको करियर बनाना है ना, कोई आपको खत्म नहीं कर सकता। सबसे पहला रूल है, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा और नेगेटिव बातों पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास जितने भी फोन आते थे कि आपने वो कंपनी क्यों छोड़ी, मैं उनको पता है क्या कहता था? मैं कहता था मेरे से ये पूछो मैंने वेस्टिज क्यों की। अरे मैं यार, नेगेटिव सवाल करते ही क्यों हैं? ये पूछो ना कि आखिर मैंने वेस्टिज में क्या देखा जो मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। और वो डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। और वो कहते हैं कि हम तो फाइटर हैं और फाइटर को कोई हरा नहीं सकता। गांव में पैदा हुए, 20 साल गांव में रहे, घर वालों ने फाइट करना सिखाया है, कभी भी झुके नहीं किसी के आगे, सही वसूलों पे काम किया। और यही रीजन है कि 4 साल में ऊपर वाले ने वहां पे पहुंचा दिया जहां इतनी जल्दी हमने सोचा भी नहीं था। और थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट, थैंक्स टू माय टीम, जिसने इतना जबरदस्त काम किया। और इस लॉकडाउन में जहां सबका लॉक लगा हुआ है वहां हमने अनलॉक कर दिया। और अभी जो हमारा जून का महीना गया, इतना बड़ा काम हमने किया। और 22 करोड़ का बिजनेस मेरी टीम ने किया। और मेरी खुद का चेक आया 57 लाख से ज्यादा। हरीश अरोड़ा जी जो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जबरदस्त लीडर भी, लगभग 25 लाख रुपए। मेरा छोटा भाई भूप मलिक 14 लाख से ज्यादा। प्रदीप उपाध्याय जी 10 लाख से ज्यादा। हमारे राहुल मकरानी जी 10 लाख से ज्यादा। हमारे दलजीत जी 10 लाख से ज्यादा। एक असली लीडर वो नहीं होता जो खुद का चेक उठाए। आज मेरी टीम में आज मेरी टीम में हम 6 लीडर 10 लाख से ज्यादा कमाने लगे। 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले मेरी टीम में 16 लीडर हैं। और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लगभग 200 लीडर टीम चैंपियन में है। 200 से ज्यादा लीडर 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ये चीज हमने खड़ी की इस 4 साल में। और ये जो 4 साल है, ये मेरे लाइफ के बेहतरीन 4 साल थे। बहुत हमने एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, हमने अपने ट्रेनिंग सिस्टम को बेरोक टोक चलाया। ये नहीं है कि कोई भी ट्रेनिंग सिस्टम चलने नहीं देंगे, या दादागिरी वेस्टेज में किसी की नहीं चलती। वेस्टेज मैनेजमेंट इतनी मैच्योर है, ये समझती है बिजनेस कैसे चलता है। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी के फोटो नहीं लगेंगे, यहाँ पे हर आदमी कामयाब हो सकता है। डेमोक्रेसी है इस कंपनी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है वेस्टेज। और पूर्ण आज़ादी है, हम पूर्ण आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज में पूर्ण आज़ादी के साथ काम कर रहा है। और गुरमीत जी लिख रहे हैं सब कुछ आंखों के सामने आ गया। और उस टाइम जो विश्वास दिखाया मेरे एक एक लीडर ने, जो मेरे साथ रहे, मैं उन एक एक लीडर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उस मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। और आज उन सबके चेक 5-5, 10-10 गुना चले गए हैं। उस टाइम से 5-5 गुना चले गए हैं जहां से वो छोड़ के आए थे 5 टाइम्स। और इज्जत के साथ। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत के साथ पैसा कमा रहे हैं। और आज से, और हमने ना कभी किसी से कंपटीशन भी नहीं किया। एक और मैं आज आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, लाइफ में किसी से कंपटीशन मत करो। लाइफ में कभी नंबर रेस में मत रहो। अपने आप से कंपटीशन करो, अपना बेस्ट करो जितना कर सकते हो, खुद का बेस्ट करो, फोकस्ड हो जाओ। अपना एक प्लान तैयार करो, अपनी टीम का एक प्लान तैयार करो। आपका कमिटमेंट आपकी टीम के लिए होना चाहिए, आपका कमिटमेंट आपकी कंपनी के लिए होना चाहिए, आपका कमिटमेंट आपके अपलाइन के लिए होना चाहिए, आपका कमिटमेंट अपने लिए होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए होना चाहिए। और उसी कमिटमेंट के साथ अपना काम करते जाओ। किसी से कंपटीशन नहीं करना और किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी। वो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लाइफ में कभी नहीं करनी। अपना गोल फोकस फोकस रखना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। और वो कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर कहता था, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बल्ला जवाब देगा। आपका काम जवाब देना चाहिए। मुझे आज भी याद है 2018 का हमारा जर्मनी का ट्रिप। हम काम करते गए उस मुश्किल दौर में भी हमने इतना बड़ा काम किया कि 11 महीने के अंदर बाली सर का एक दिन फोन आया कि आपको वेस्टिज का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। वो 9 जून, वही इमोशनल मंथ, पता नहीं सारी चीजें जून में ही क्यों होती हैं, जून में वो सारे डिसीजन होते हैं। और 9 जून 2017 का वो दिन, और त्यागराज स्टेडियम, जहां पे 8 जून को हमें पता चला, मुझे और हरीश अरोड़ा जी को, कि पिछले एक साल में जितनी टफ सिचुएशन में आपकी टीम ने काम किया, आप डिजर्व करते हो एम्बेसडर के लिए। और 15वां और 16वां एम्बेसडर आपको नियुक्त किया जाता है। मैं 15th एम्बेसडर था वेस्टिज का। और उसके बाद हरीश अरोड़ा जी उसी दिन 16th एम्बेसडर थे। और हम दोनों ने एक ही दिन एम्बेसडरशिप हासिल की, तो जुड़वा एम्बेसडर बने।
और वो एम्बेसडरशिप हमें इसलिए मिली क्योंकि बहुत ही मुश्किल समय में हमने काम किया। हम बता नहीं सकते कि कितना डिस्टर्ब हमें किया गया, कितना डिस्टर्ब किया गया, किस तरीके के हमारे पीछे पड़े लोग। अब पूरी उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता और ना ही मैं इस तरीके का इंसान हूं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस चीज से हम बाहर निकले, अपने काम पे फोकस किया और जैसे 2018 का साल आया, 2017 में हमने बहुत सारी एनालिसिस की और जैसे 2018 आया और हम जर्मनी में थे, एंजॉय कर रहे थे, और उस टाइम पे लगभग 27 या 28 लाख का मेरा चेक था 2018 में। और सडनली कंवर जी मेरे पास आए और मैंने कहा कि सर, ये 14 या 15 अगस्त की बात है 2018 की, जुलाई क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने कहा सर, मेरा पांचवा छठा नंबर तो आया होगा कंपनी में, टॉप अर्नर में। तो कंवर जी बोले, सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप, वो लाइव वीडियो है जर्मनी से मेरे फेसबुक पे, कि आप पिछले महीने थर्ड हाईएस्ट अर्नर हो वेस्टिज के। 27 या 28 लाख मेरी उस महीने की इनकम थी। आज से 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी 2 साल के अंदर इतनी बड़ी टीम में, जहां लोग कहते थे कि मलिक साहब 10 साल में आप टॉप 10 में नहीं आओगे, वेस्टिज में आपकी दाल नहीं गलेगी, अब आप इंडस्ट्री से खत्म हो चुके हो। मेरे पास इतनी प्यारी टीम है, इतनी जोरदार टीम है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम इतना मजबूत है और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम एसी कमरे में रह के बिजनेस नहीं करते, हम फील्ड में जाके बिजनेस करते हैं। इतना ट्रेवल हमने पूरे इंडिया में किया, एक सही सिस्टम के साथ किया, कि ठीक 2 साल के अंदर जब मेरा 24वां चेक आया तो मैं वेस्टिज का थर्ड हाईएस्ट अर्नर बन चुका था। क्योंकि हम तो लंबा सोचते हैं, 2025 के बारे में सोचते हैं, 2030 के बारे में सोचते हैं। उसके बाद फिर हम अपना काम करते गए, उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन ने सारी इक्वेशन खराब कर दी। कुछ लोग अर्श से फर्श पे आ गए, कुछ फर्श से अर्श पे चले गए, किसी का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया। पता ही नहीं था लॉकडाउन में कैसे रिएक्ट करें। लेकिन हमने ऐसे 24 घंटे में खुद को अपग्रेड किया, डिजिटल किया। हमारी टीम में एक एक दिन में 1-1 हजार जूम मीटिंग होने लगी, हम वेबिनार करने लगे, अपनी टीम को ऑनलाइन ट्रेनिंगों में ट्रेंड किया, नई नई पीपीटी बनाई, किस तरीके से घर पे रह के बिजनेस खड़ा किया जाए। थैंक्स टू वेस्टिज मैनेजमेंट, जिसने सर्विसेज में हमें बहुत सपोर्ट किया। सर्विसेज में कंपनी ने सपोर्ट किया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कंपनी ने सपोर्ट किया, और हम इस बिजनेस को घर से डेवलप करने लगे पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि कोविड-19 में सेफ्टी भी जरूरी थी। और हमने इस तरीके से काम किया कि जून तक आते आते फिर एक इमोशनल मंथ, 4 साल हमने जून में पूरे किए। और जैसे हमने 4 साल जून में पूरे किए, तो पूरी टीम ने फैसला किया। वो कहते हैं एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लाखों लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, मेरी पूरी टीम की अचीवमेंट है जो हमने जून में किया। और मेरी पूरी टीम ने कहा, सर आपका चेक 40-45 लाख के बीच में चल रहा है, बहुत दिन से आप 40-42 लाख पे चल रहे हो, हम जून में वो काम करेंगे कि जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मेरी पावरफुल टीम, मेरी टीम चैंपियन ने इतना खतरनाक जून में काम किया। 41% की ग्रोथ, 41% की ग्रोथ हमने जून में कर दी लॉकडाउन में। और हमने बहुत बड़ा महीना बना दिया, लगभग 22 करोड़ का बिजनेस कर दिया। और मैं खुद हैरान था कि यार इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे हो सकती है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई। और जब 10 तारीख को चेक आए, मैं बड़ा खुश हुआ जब मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े चेक आए। मैं देख के हैरान था कि जो मेरा लीडर 1 साल पहले 20-25 हजार कमाता था, वो 2 लाख पे पहुंच चुका था, रेगुलर 2 लाख। मेरे बहुत सारे लीडर 10 लाख क्रॉस कर चुके थे, हरीश जी 25 लाख को टच कर चुके थे, मेरा छोटा भाई भी लगभग 15 लाख पे पहुंच चुका था, राहुल जी 7 फिगर में चल रहे थे, प्रदीप उपाध्याय जी, हमारे दलजीत जी, हमारे कुलदीप राणा जी लगभग 6 लाख पे पहुंच चुके थे, लीना जी 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी, अमित मलिक जी 5 लाख क्रॉस कर चुके थे, वो अपना मनीष जोशी जी 3 लाख से ऊपर थे, हमारे लगभग 4 लाख के करीब मधुकर शर्मा जी थे, हमारे जग जगदीप जी, हमारे जगजीत जी, हमारे जो लीडर, एक मुझे याद है आज भी, 3 साल पहले मैंने फेसबुक पे जगजीत जी को लिखा था कि सर फील्ड में ज्यादा प्लान दो। तब उनका चेक 20 हजार रुपये था। मैं बड़ा खुश हुआ जब उनका चेक मैंने देखा, 3,80,000 रुपये ज्यादा का रेगुलर चेक। हमारे सारिका और सुरेश मेघवानी जी भोपाल से, उनका चेक लगभग 4 लाख रुपए का था। इतने सारे चेक की मैं गिनवा भी नहीं सकता, और बहुत सारे चेक हो सकता है मैं भूल गया। हमारी सरिता जी का चेक बहुत बड़ा था। तो इतने सारे जब चेक आए, और मेरा भी 57 लाख से ज्यादा का चेक आया, अब मुझे लगा, मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं, तो मैं कल हेड ऑफिस गया।
तो आज जो न्यूज़ में देने आपको आया था फेसबुक लाइव, आज बहुत बड़ा दिन है टीम चैंपियन के लिए। 4 साल हमने कंप्लीट किए और ये मेरा 48वां चेक आया था वेस्टिज में। 25वां जब चेक आया था तो मैं थर्ड हाईएस्ट अर्नर था। और जब 48 महीने पूरे हुए, मात्र 4 साल, और कल जब मैं और मेरी वाइफ हेड ऑफिस गए तो बाली सर देख के खुश हो गए और उन्होंने मुझे बधाई दी कि सर आज जून महीने की क्लोजिंग के बाद जो अभी 10 जुलाई को चेक आए, आप बन चुके हो वेस्टिज में सेकंड हाईएस्ट अर्नर। तो मैं पूरी टीम चैंपियन को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे चैंपियन अभी लाइव नहीं भी आ पाए होंगे, उसके बाद ये मेरी वीडियो सुनेंगे। मेरे आज 11.5 लाख का परिवार है, एक एक चैंपियन को मैं डेडिकेट करता हूँ। ये आपकी अचीवमेंट है, आपकी अचीवमेंट है। मेरा तो सिर्फ नाम होता है कि 4 साल के अंदर आप लोगों ने इस टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया। 4 साल के अंदर आपने मुझे वेस्टिज, जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें लगभग 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें बना दिया मुझे सेकंड हाईएस्ट अर्नर। और देखो, अब हमें रुकने की तो आदत ही नहीं है। 18, 20 और 22 हम कभी अनाउंस करने में विश्वास नहीं रखते, हम तो धमाका करने में विश्वास रखते हैं। हो सकता है जब हम 6ठी एनिवर्सरी मनाएं तो फिर एक लाइव हो जाए, और वो लाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन का भी हो सकता है। लेकिन इससे मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने बहुत प्लानों में एक्सपर्टीज हासिल की है, मैंने बहुत सारे बाइनरी प्लान देखे हैं, मैंने बहुत सारे जनरेशन प्लान देखे हैं। मैं क्यों वेस्टिज के प्लान से इतना प्यार करता हूँ? बहुत सारे लोगों को ना प्लान की नॉलेज नहीं है। वेस्टिज का इकलौता ऐसा मार्केटिंग प्लान है, पूरी दुनिया का इकलौता मार्केटिंग प्लान जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग प्लान है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग प्लान, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, एक भी कंपनी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो 15 साल पुरानी कंपनी हो, 15 साल पुरानी कंपनी हो, और उस कंपनी में अगर किसी लीडर ने 4 साल पहले ज्वाइन किया और वो सेकंड अर्नर हो। ऐसा पूरी दुनिया के इतिहास में मैंने ना सुना ना देखा। ये सिर्फ वेस्टिज के प्लान में पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग प्लान है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए बराबर का मौका। हो सकता है कि 2025 में जो कंपनी का टॉप अर्नर हो सकता है उसने अभी ज्वाइन ही ना किया हो, वो 2020 में ज्वाइन करे। आप में से कोई भी हो सकता है वो 2021 में ज्वाइन करे, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लान है जो सबको बराबरी का मौका देता है। 2004 में जब कंपनी हुई तो हमारी कंपनी के टॉप अर्नर थे रमेश पुरानी जी, जो आज हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। 33 लाख से ज्यादा का चेक, वो भी 73 साल की एज में, आज वो रिटायरमेंट लाइफ को जी रहे हैं। 2008 में सिद्धार्थ जी आए, फिर वो आने वाले टाइम में टॉप अर्नर बने, अभी हमारी कंपनी के टॉप अर्नर हैं। उसके बाद बारिल सर आए, वो कंपनी के सेकंड टॉप अर्नर बने। अभी मैं 2016 में आया, मैं कंपनी का आज सेकंड टॉप अर्नर बना। कल कोई मुझे भी क्रॉस करके चला जाएगा, कोई कल हो सकता है सिद्धार्थ जी को भी क्रॉस करके चला जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा प्लान जो है सबके लिए बराबर है। आप मुझे एक कंपनी का नाम बता देना जो 15 साल पुरानी कंपनी हो और उसमें टॉप अर्नर वो हो जिसने पिछले 4-5 साल में ज्वाइन किया हो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस कंपनी के अगर आप टॉप 50 की भी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वो लोग मिलेंगे जिन्होंने कंपनी में पहले 5 साल में ज्वाइन किया होगा, क्योंकि उनके प्लान सिर्फ पुराने लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए नेटो मार्केटिंग में एक धारणा बन चुकी है लोगों की, नई कंपनी करो, नई कंपनी करो, नई कंपनी करो। क्यों धारणा बन चुकी है? क्योंकि उनके प्लान में प्रॉब्लम है। पुराने आदमी के लिए मौका नहीं है, पुराना आदमी किसी को चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने आपके सामने प्रूव करके दिखा दिया ना। जब मैं इस वेस्टिज में आया था तो 10 लाख से कमाने वाले पता नहीं कितने लीडर थे वेस्टिज के अंदर। उस दिन नहीं पता था हमारा भविष्य क्या होगा। उस दिन नहीं पता था कि मैं एक दिन ऐसी 15 तारीख को 2:30 बजे फेसबुक लाइव करूंगा। उस दिन नहीं पता था कि इस दिन मेरा इतना बड़ा चेक आएगा। लेकिन इरादे मजबूत हों, अगर इरादे मजबूत हों, अगर आपका सिस्टम सही हो, अगर आपकी प्लानिंग सही हो, अगर आप इधर उधर की चीज़ों पे फोकस ना करो, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और मैं तो अपनी ट्रेनिंगों में कहता हूं कि आने वाले जो 10 साल है वो इंडस्ट्री के बहुत बड़े होने वाले हैं। और क्योंकि मुझे 18 साल के करीब मुझे भी हो चुका है, तो आज मैं आपको बता दूं, आज इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है जहां मोटिवेशन चाहिए मात्र 20%। जितने लोग मोटिवेशन के दम पे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके दिन अब जाने वाले हैं और जा चुके हैं। 80% अब एजुकेशन चाहिए, 80% अब टेक्निकल नॉलेज चाहिए। क्योंकि अब ये बिजनेस सिर्फ हाउसवाइफ नहीं करती, अब ये बिजनेस सिर्फ
बेरोजगार लोग नहीं करते। अब इस बिजनेस में पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं, अब इस बिजनेस में प्रोफेशनल आ चुके हैं। आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, आपको उनको कैलकुलेशन निकाल के दिखानी पड़ेगी, आपको डाटा एनालिसिस आना चाहिए, आपको एक्टिविटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। यानी आपको कंज्यूमर माइंडसेट की जगह एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए टीम चैंपियन ने बहुत सारी ट्रेनिंग बना रखी है, जहाँ हम पूरा दिन अपने लोगों को सिखाते रहते हैं कैसे वो डाटा मेंटेन करे, कैसे वो अपनी टीम को ट्रेन करे, यानी कंज्यूमर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे जाए, तभी हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है। दूसरा, मुझे 18 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी टीम ने 20 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया हो, 41% ग्रोथ ली हो, और उससे अगले महीने, अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डाटा एक्सपर्ट हूँ, स्टैटिस्टिक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे पास जो डाटा है, 22 करोड़ का बिजनेस करने के बाद और 41% की ग्रोथ लेने के बाद कभी भी अगला महीना पॉजिटिव पे क्लोज नहीं हुआ। ये 18 साल का इतिहास है। यानी जब इतनी बड़ी ग्रोथ हो जाती है ना, तो धड़ाम से बिजनेस गिरता है अगले महीने। कम से कम 20% माइनस में महीना क्लोज होता है, 25% में भी हो जाता है जब भी इतनी बड़ी ग्रोथ होती है। लेकिन मैं फिर आपके पास आऊंगा 1 जुलाई को क्लोजिंग करने के बाद, जुलाई फर्स्ट वीक में कम से कम हम जुलाई महीने की जो क्लोजिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 28 से 30 करोड़ की। ये चमत्कार है, और इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। लॉकडाउन में जहां हम लगभग 16 करोड़ पे थे मई में, 16 करोड़ से लेके 22 करोड़ पे, और 22 करोड़ से ले जाएंगे 28 से 30 करोड़ पे। ऑलरेडी हम पिछले महीने का 60% अचीव कर चुके हैं 14 दिन में, 60% अचीव कर चुके हैं 14 दिन में। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार से कम नहीं है। अगर ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ हो जाए ना, और वो भी इतनी बैंकर ग्रोथ। एक आदमी ने कहा, सर मेरा बिजनेस 100% बढ़ गया। 41% क्या होता है? वो पहले 20,000 का बिजनेस करता था, उसने 40,000 कर लिया। वहां पॉसिबल है। 40 का 80 करना है, पॉसिबल है। लेकिन 16 करोड़ को 22 करोड़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और 22 को 30 करना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हर इम्पॉसिबल काम हमने लाइफ में किया। इतनी सारी बाधाएं लगाने के बाद जब 9 जून को हमने डिसीजन लिया था, तो 1,000 लीडर मेरे साथ थे। 11 जून तक आते आते हमारे ऊपर स्टे लग चुका था, और हम जीरो हो चुके थे, एकदम जीरो। 14 आदमी बचे थे इस जहाज के अंदर। सबको लगा था जहाज डूब चुका है 11 जून 2016 को। लेकिन वो कहते हैं ना कि इसके 14 के 14 पायलट इतने एक्सपर्ट थे कि वो कहीं भी जहाज को उतार सकते थे। और आज वो 14 के 14 लीडर बहुत ज़बरदस्त लेवल पे हैं, सब बहुत ज़बरदस्त इनकम ले रहे हैं। और अभी तो हमने बेस बनाया है। मैं हमेशा कहता था कि जब हमारा 5वां साल चलेगा तो आंधी और तूफान के साथ चलेगा। अभी 5वें साल का ये जुलाई पहला महीना है। अभी तो हमने 4 साल कंप्लीट किए हैं। जून में बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ये जुलाई 5वें साल का पहला महीना है, क्रांति ला के रख देंगे। और इस 5वें साल में मैंने कहा था हम 1,000 करोड़ का काम करेंगे 5वें साल के अंदर। और 5वां साल हमारा शुरू हो चुका है, जुलाई से जून चलेगा अभी। और जब हमें 5 साल पूरे हो जाएंगे, एक एक साल की प्लानिंग बना रखी है, एक एक साल की प्लानिंग। जब हमारे 10वां साल चलेगा, जब हमारा 10वां साल चलेगा, उस साल हम 5,000 करोड़ 2025-26 में, यानी जो हमारा वो 10वां साल होगा, उस साल हमने प्लान बना रखा है 5,000 करोड़ करने का। और आज जिसका चेक 20,000 का है, उस टाइम पे उसका चेक होगा 8 से 10 लाख रुपए का। वही है कि अब बिलीव करना जरूरी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि टीम चैंपियन का नाम ही है बेस्ट इन द फील्ड। हम जो है कागजों पे बेस्ट नहीं है, हम फील्ड में बेस्ट हैं। और हम स्ट्रक्चर बनाने में बेस्ट हैं, प्लानिंग करने में बेस्ट हैं, हम समय के हिसाब से बदलाव लाने में बेस्ट हैं। ये तो मैं नहीं आज बता पाऊंगा कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। इतना बड़ा चमत्कार तभी हो सकता है जब जीरो बल्क बाइंग हो। हमारी टीम में जीरो बल्क बाइंग है, जीरो। हमारी टीम में हर रोज 2,500 से 3,000 नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे 70 से 80,000 ज्वाइनिंग आ रही है एक महीने में। ये चमत्कार लॉकडाउन में कैसे हमने किया, ये तो हम तभी बता सकते हैं जब आप हमारी इस क्रांतिकारी टीम का हिस्सा बनोगे। जो जिनका जो हिस्सा बन चुके हैं उनको ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। जो अभी हिस्सा नहीं बने हैं, तो हर शहर में हमारे लीडर हैं, हर शहर में हमारे लीडर हैं। आप हमारे लीडरों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वेस्टिज की इतनी बड़ी प्लानिंग आप सोच नहीं सकते। लॉकडाउन में हमने कितने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। और कल हम एक ऐसी रेंज लेके आ रहे हैं, वो रेंज एम्बेसडरों को मिल चुकी है, मैं यूज कर रहा हूँ कई दिन से। हम सोच भी नहीं सकते
कितने ज़बरदस्त प्रोडक्ट, 100% नेचुरल। और आप उनकी पैकेजिंग देख लोगे ना तो शायद आपको मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ना दिखाई दे। तो वेस्टीज भी अपनी फुल फॉर्म में है, टीम चैंपियन भी फुल फॉर्म में है, और हम आने वाले समय में ऐसी क्रांति लेके आएंगे कि कोई सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्रांति लाने में विश्वास रखते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़ा काम नहीं हो सकता, और थैंक्स टू वेस्टीज जिसने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके टीम चैंपियन क्या कर लेती अगर हम सामान ना मिलता। और मैं आज लाइव इसलिए लेट कर पाया कि एक लीडर मेरे से मिलने आए हुए थे, वो बता रहे थे आज उन्होंने ज्वाइन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक दूसरी कंपनी के बड़े सक्सेसफुल लीडर थे, खुद फोन करके मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि सर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, 4 साल से मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन हुआ मेरी 4 लाख रुपए की इनकम 60,000 पे चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ उसकी बात सुन के। 4 लाख रुपए की इनकम 60,000 पे चली गई, क्योंकि लॉकडाउन होते ही कंपनी ने कोरियर बंद कर दिए, लॉकडाउन होते ही कंपनी के पास स्टॉक की प्रॉब्लम थी और 4 महीने उनको बगैर स्टॉक के निकालना पड़ा। बड़ा दुख होता है जब हमारे भाई हमारे बहन जब फील्ड में इतनी मेहनत करते हैं और कंपनी उनको सर्विसेज नहीं दे पाती है, कंपनी उनको स्टॉक नहीं दे पाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक बड़े ब्रांड के साथ काम करो। आज हमारे 3,000 सेंटर है पूरे इंडिया में जो सर्विस दे रहे हैं, हमारे 3,000 सेंटर हैं पूरे इंडिया में जो सर्विस दे रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज भी आधा हिंदुस्तान बंद है, और धीरे धीरे हो सकता है अगले 7 दिन में पूरे इंडिया में कर्फ्यू लग जाए, क्योंकि हर स्टेट में धीरे धीरे वापिस लॉकडाउन हो रहा है, फुल लॉकडाउन हो रहा है। और इस फुल लॉकडाउन के अंदर आज भी हमारे पास अगले 4 महीने का स्टॉक है। 4 फैक्ट्रियां दिन रात हमारी काम कर रही हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तब भी हमारे पास 4 महीने का स्टॉक था। कंपनी ने भी बहुत मेहनत की है स्टॉक मैनेजमेंट में, आज भी कर रही है, और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जब दोनों पावर मिलती हैं तभी एक बड़ी पावर बनती है। तो मैं वही आपको कहूंगा कि हम इस बिजनेस को ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि नेटो मार्केटिंग में अगर आप ट्राई करने के लिए आ रहे हैं तो जिंदगी में इस इंडस्ट्री में मत आना, ये ट्राई करने वाले लोगों के लिए नहीं है। बाकी अभी एक अमितेश जी ने लिखा कि साउथ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है, तो मैं आपको बता दूं सर बिल्कुल फेल नहीं है। वो हो सकता है आपको सही से ज्ञान ना मिल पाया हो। साउथ इंडिया में हमारी लीडर जो हैं, 3 महिलाएं ने क्रांति ला रखी है साउथ इंडिया में। सरिता जी जिनका चेक 7 से 8 लाख रुपए चल रहा है, हमारी अरसा जो लगभग अरसा और अर्शित की जोड़ी हैदराबाद से 4 लाख के करीब चल रहे हैं। और अभी अभी यूथ आइकॉन बनी हमारी नई लीडर बेंगलोर से 25-26 साल की लड़की श्रीदेवी, जिन्होंने बहुत मुश्किल सिचुएशन में 2,20,000 का चेक अचीव किया। 2,20,000 का चेक एक 25 साल की लड़की ने बेंगलोर से। और 99% महिलाओं की टीम है, हाउस वाइफ की टीम है। तो बिल्कुल चैलेंज नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि चैलेंज उनके लिए है जो अपने अपलाइन से दूर हैं, चैलेंज उनके लिए है जो सिस्टम से दूर है, चैलेंज उनके लिए है जो इसको ट्राई कर रहे हैं, ट्राई जो कर रहे हैं। बिल्कुल अमित कुमार जी लिखते हैं बेंगलोर में सेम डे डिलीवरी आ रही है, सेम डे डिलीवरी इन बेंगलोर। तो मैं वही कह रहा हूं कि किस कहीं भी सफलता के लिए सही अपलाइन होना बहुत जरूरी है, सही सिस्टम होना बहुत जरूरी है, सही कंपनी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्या है, सही कंपनी भी है, वेस्टिज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, बेस्ट मैनेजमेंट है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना बढ़िया मैनेजमेंट है, कितनी सुनते हैं। और साउथ में आपने देखा हमारे बहुत सारे लीडर के 10-10 लाख के भी चेक चले गए हैं। तो पूरे इंडिया में आज तहलका मचा हुआ टीम चैंपियन का, कश्मीर से लेके बेंगलोर तक हमारा तहलका है, गुजरात से लेके आसाम तक हमारा तहलका है, पूरे हिंदुस्तान में हमारा तहलका है। और पहले से मनीष जी मुझे टॉप अर्नर बनने की बधाई दे रहे हैं। सर मैं टॉप अर्नर बनने की कभी लाइफ में सोचता भी नहीं था, ना मैं कभी अभी भी मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं मुझे सेकंड हाईएस्ट अर्नर बनना है। क्योंकि कई बार जो हम सोचते हैं ना वो मिलता नहीं है। मैं तो ईमानदारी से रोज अपना काम करता हूँ, डेली वर्किंग पे फोकस मेरा रहता है। मैं कभी भी बड़ा महीने को बड़ा नहीं देखता, मैं महीने को 30 से डिवाइड कर लेता हूँ। मेरा ये मानना अगर मैं रोज परफॉर्म करूंगा तो 30वें दिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होगी। ये बिजनेस एक क्रिकेट मैच की तरह है, अगर हर ओवर में परफॉर्म करोगे तो लास्ट में आपके पास बहुत बढ़िया स्कोर होगा जिससे आप किसी को भी हरा सकते हो। अगर आपने 10-12 ओवर मेडल निकाल दिए तो आपके जीतने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो रोज परफॉर्म करना है। और मेरी टीम को आदत पड़ चुकी है और इतनी बढ़िया लीडरशिप है
इतने क्रांतिकारी लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप उनके साथ काम करोगे, पूरे इंडिया में आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। पूरे इंडिया में हमारी टीम काम करती है और हम डाटा पे काम करते हैं। अभी अभी बहुत सारा डाटा मैं अपनी टीम को प्रोवाइड करवाता हूँ, वो डाटा काम करता है। उस डाटा एनालिसिस से उन्हें पता चलता है कितना उनके चेक में ग्रोथ हुई है। बहुत खतरनाक तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जो ये मिराकल हमने किया ना, 16 से 22 करोड़ और 22 से अब 30 करोड़ करेंगे, ये चमत्कार मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोई कितना ही बड़ा काम कर दे इस दुनिया में, ये चमत्कार नहीं कर सकता। और आज डायरेक्ट सेलिंग की 99% कंपनियों से बड़ी है टीम चैंपियन। 99% डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों से बड़ी है टीम चैंपियन। हमारा टर्नओवर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों से बड़ा है और मैक्सिमम देसी कंपनियों से बड़ा है। मैक्सिमम जो हिंदुस्तानी कंपनियां पिछले 5 साल में इंडिया में शुरू हुई हैं, उन सबसे बड़ा टर्नओवर है टीम चैंपियन का। आप किसी का भी टर्नओवर हमारे से कंपेयर कर लेना, जितना बड़ा टर्नओवर हम करते हैं। यानी हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं वेस्टिज के अंदर और आने वाले टाइम में। और मैंने कहा, हम किसी से कंपटीशन भी नहीं करते और ना हमें करना। हम तो खुश हैं अगर हमारे से आगे 10 टॉप रनर बने, हमें तो खुशी होगी, क्योंकि वेस्टिज में पॉजिटिव कंपटीशन चल रहा है। आज 10 लाख का चेक किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, 15 का चेक किसी को अच्छा लग रहा है। ये पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ अब मेरी टीम में, जब मैं थर्ड हाईएस्ट अर्नर बना था तो मेरा चेक 28 लाख के करीब था। आज वहाँ मेरा लीडर पहुंच चुका है। आज के 2 साल के अंदर जो आज मेरा चेक आया है वो मेरी डाउनलाइन का चेक होगा, तो मैं आगे जा पाऊंगा। तो हम टीम फर्स्ट के फार्मूले पे काम करते हैं। देखो, अभी पूजा जी ने कहा जब उनका क्या करे, जो वीडियो दिखाना चाहते और देखना नहीं चाहते। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस दुनिया में सारे लोग काम नहीं करेंगे। अगर सारे लोग काम करेंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सारे लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव लोग काम करेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ 6 पॉजिटिव लोगों को ढूंढना है। और जहां तक प्लान की बात है, इससे खतरनाक प्लान नहीं हो सकता। जो वेस्टिज का प्लान है ना, ये बाइनरी का भी बाप है। इसमें मेन लेग से पैसा आता है। बाइनरी में क्या है, आपकी बड़ी लेग से जीरो पैसा आता है, जीरो। और वेस्टिज का प्लान सिर्फ वो आदमी छोड़ वेस्टिज नहीं करेगा जिसको प्लान की नॉलेज नहीं है। एक बार हमारे साथ बैठो वेस्टिज के प्लान के लिए, आपको रात को नींद नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। कोई धुरंधर को बिठा दो, उसको रात को नींद नहीं आएगी। किस तरीके का प्लान होना चाहिए, प्लान में कैसे कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये वो प्लान है जो ये पैसा दे सकता है, कोई सपने में नहीं सो सकता। टेस्टेड प्लान है एकदम। टेस्टेड प्लान कौन सा होता है, 16 साल वाली पुरानी कंपनी में एक 4 साल पुराने लीडर ने सेकंड पोजीशन हासिल कर ली। इससे ज्यादा टेस्टेड प्लान क्या होगा, इससे ज्यादा टेस्टेड प्लान नहीं हो सकता। 100% ठप्पा लग चुका है टेस्टेड प्लान का। और जो अभी आत्मनिर्भर प्लान आया है, जो आत्मनिर्भर प्लान को अपग्रेड किया गया है, लगा लो कंपनी ने अगले 15 साल का बिगुल बजा दिया है। राइट टाइम पे अपग्रेड करना जरूरी है। और थैंक्स टू वेस्टिज मैनेजमेंट, जिसने बिल्कुल राइट टाइम पे आत्मनिर्भर प्लान अब अपग्रेड किया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, और वेस्टिज ने जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे प्लान को अपग्रेड कर दिया। लेकिन उसके लिए ना सीखना जरूरी है। अब मैं इसको लास्ट में यही आपको कहूंगा कि एक बार क्या हुआ, बिल्कुल यश शर्मा जी, हम आपके साथ मोदी केयर में थे, लेकिन अब वेस्टिज में दूसरी टीम के साथ हम आपको बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल सर, वेस्टिज एक ही है। जब भी आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़े आप बताना। पूरा वेस्टिज एक परिवार है, हम तो पूरी वेस्टिज को सपोर्ट करते हैं। एक एक वेस्टिजियन हमारे लिए परिवार जैसा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक लकड़ आ रहा था, वो लकड़ी काटता था, पेड़ काटता था। उसके पास एक आरी थी। उस आरी से वो एक दिन में एक पेड़ काटता था। एक दिन वो दुकानदार के पास गया, बड़ी ध्यान से आप मेरी बात सुनना। एक बार वो एक दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार ने उसको कहा कि आप ये नई आरी ले लो, ये एक दिन में 5 पेड़ काट सकती है। वो उसको लेके आया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगा रहा, एक पेड़ भी नहीं कटा। वो बड़ा गुस्से में आया। गुस्से में आने के बाद वो वापस दुकानदार के पास गया और उसने वो नए वाली आरी फेंक दी दुकानदार के पास। बोला मेरी पुरानी अच्छी थी, एक दिन में एक तो काटती थी, आप कह रहे हैं ये एक दिन में 5 पेड़ काट सकती है। उस दुकानदार ने वो आरी देखी, वो बड़ा हंसा। कह रहा मेरे भाई, ये तब काम करेगी जब इसको खोल के आप पेड़ काटोगे। आप जैसे लेके गए थे वैसे काटने लगे,
तो ये तो महीने में भी एक पेड़ नहीं काटेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हम क्या करते हैं, सीखना नहीं चाहते। हम सीखना नहीं चाहते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरी टीम से इस प्लान की नॉलेज लीजिए, मेरे से लीजिए, आप प्लान में ट्रेंड बनिए। इतना बड़ा, इतना बड़ा आप इनकम ले सकते हैं, आप सपने में नहीं सोच सकते। हर लेवल पे कंपनी ने ध्यान रखा है, इतना खतरनाक प्लान डिजाइन किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ये एक जो हमारी सोच है ना, अभी जो कृष्ण प्रजापति जी हैं, मुझे लगता है इन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। हम क्या है, हमें नॉलेज ही नहीं है। हम यहाँ पे ना, पता नहीं इस पे अभी चैट पे लिखने लग जाएंगे, अब ये प्रवीण कुमार जी आ गए हैं, सागर सिन्हा जी की टीम को ज्वाइन करो, फलाना करो। मेरे भाई वो भी अपने दोस्त की कंपनी है, टेंशन मत लो। मैं अभी ये वेस्टिज के एम्बेसडर पवन मलिक का लाइव है, तो इसमें आगे तुम्हें अपनी वो बातें नहीं करनी चाहिए ना, हम आपकी कंपनी के लिए वो कर रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है, जितना बड़ा हम बनेंगे ना, कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा जो फोकस है वो एकदम क्लियर है, और हम इस टाइम अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं। और हम चाहते हैं इंडिया में 50 कंपनी चले, 100 कंपनी चले। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन टीम चैंपियन 5,000 करोड़ की 2025 तक बन के रहेगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। और अगर टीम चैंपियन में आज 200 से ज्यादा लीडर 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हिंदुस्तान की एक भी ऐसी कंपनी जो पिछले 5 साल में शुरू हुई हो, उसके पास 100 भी अर्नर ऐसे नहीं है जो एक महीने में 1 लाख रुपए से कमाते हो, 100 भी नहीं है। और हमारी टीम में 200 आ चुके हैं मात्र 4 साल के अंदर। 5 लाख से ऊपर कमाने वाले आ चुके हैं, 10 लाख से ऊपर वाले आ चुके हैं। और ये तो भी शुरुआत है। आने वाले आने वाले टाइम में हम देखना, हम कितना बड़ा काम करेंगे। और हमने यहाँ पे फ्रेशर को बड़ा बनाया। आज सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी टीम की बात करूं तो मेरी टीम में 95% वो लोग कामयाब हैं जिनकी पहली कंपनी वेस्टिज थी। बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, आज मेरी टीम में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लगभग 80 से 90% वो लोग हैं जिन्होंने पहले कभी भी नेटो मार्केटिंग में, जिन्होंने कभी भी नेटो मार्केटिंग में 10,000 भी नहीं कमाए थे। आज वो लोग मेरी टीम में अचीवर बने, यानी फ्रेशर लोग अचीवर बने हैं। और कंपैरिजन फेसबुक पे तो वैसे कभी नहीं होते, जिसको भी अब कंपैरिजन करना हो तो मेरे घर के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, वो भी नेटो मार्केटिंग में है। हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बड़ा बना सकते हैं। तो जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी में और किसी भी टीम में काम करते हो, किसी भी कंपनी और किसी भी टीम में काम करते हो, वो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें। और अभी ये जो कृष्ण प्रजापति जी हैं, मुझे लगता है इसके परिवार वालों ने इनको संस्कार नहीं सिखाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार थोड़े संस्कार जरूर सीखिए। पवन मलिक की क्रेडिबिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि उसे चेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चेक उन्होंने अगर एक बात बोल दी ना, तो मेरी टीम तो छोड़िए, पूरी इंडस्ट्री क्या, एक एक आदमी विश्वास कर लेता है। वो 18 साल में ना वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड किए, वो ओवरनाइट नहीं बनती। आज जो लोग हमारे साथ काम नहीं भी कर रहे और दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं कोई बात लाइव आके कह रहा हूँ या कोई भी फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा हूँ, वो तब डाल रहा हूँ जब वो 1000% सही है। और ये क्रेडिबिलिटी हर इंसान को अपनी लाइफ में बनानी चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपनी चेक लेके बाजार में नहीं घूमता, रतन टाटा अपने चेक लेके बाजार में नहीं घूमता। और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्राउड फील होता है, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा घर मैं बना चुका हूँ और अभी बनने लग रहा है। अगर किसी के अंदर, और ये जो है ना, ये पैसे से बनता है, और पैसे आते हैं तभी बनता है, पैसे आते हैं तभी बनता है, पैसे से बनता है। तो इसलिए कभी भी पहले खुद कुछ अचीव करो, फिर किसी के बारे में बोलो। मैक्सिमम देखो कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अचीव नहीं कर रखा होता। तो मैं अपनी टीम को वही कहूंगा कि जब आदमी अपनी लग्जरी कार से जा रहा होता है ना, जब लग्जरी कार से जा रहा होता है या अपनी दूसरी कार से जा रहा होता है और 4-5 कुत्ते भौंकते हैं ना पीछे, तो गाड़ी रोक के भौंकना थोड़ी है, उनकी तरफ देखो, स्माइल करो, आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि हम
वो लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, सिक्के शोर मचाते हैं, रुपए कभी भी शोर नहीं मचाते हैं। और टीम चैंपियन का काम सबको जवाब दे रहा है। और एक और क्रांतिकारी महीना बनने लग रहा है, एक और क्रांतिकारी महीना बनने लग रहा है। अगले महीने का लाइव और भी क्रांति लिखेगा। आज के ठीक 30 दिन बाद फिर मैं लाइव आने वाला हूं, और इस बार का लाइव और भी बड़ा होगा, क्योंकि इस बार टीम चैंपियन का टर्नओवर होगा लगभग 30 करोड़ का। इस बार टीम चैंपियन का टर्नओवर होगा लगभग 30 करोड़ का। इतना बड़ा इस बार टर्नओवर होगा कि पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। 30 करोड़ का मतलब है 360 करोड़ की टीम पूरे साल में। इस बार हम जो करेंगे वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और टीम चैंपियन इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी है कि पूरी दुनिया इसका लोहा मनाती है। तो आज ये सेलिब्रेशन का दिन है, एक एक चैंपियन सेलिब्रेट कर रहा है। और आज मैं अपनी सक्सेस को डेडिकेट करता हूं। 11,57,000 लोगों का परिवार हो चुका है टीम चैंपियन का। तो 11,57,000 लोगों को डेडिकेट करता हूं। ये ट्रॉफी उनकी है, ये अचीवमेंट उनकी है, आप सबकी मेहनत का नतीजा है जो ये सब हुआ। और इस टाइम पे जो हम करेंगे वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आप ऐसे लगे रहिए, क्रांति लाते रहिए, और ऐसे खुश रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि कोविड का खतरा अभी तक भी नहीं गया है, ये अभी और भी चलेगा। तो अपना ध्यान रख के काम करना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है और वेल्थ भी जरूरी है। सप्लीमेंट खाते रहिए, क्योंकि भारत सरकार भी कह रही है जिस कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रोंग है वही बचेगा इससे। और अब हमारे सप्लीमेंट बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को ठीक किया है हमारे सप्लीमेंट ने। तो आप भी लगातार सप्लीमेंट लेते रहिए। तो बड़ा मज़ा आया आज आपके साथ लाइव करके, दिल खुश हो गया आप सबको इतने सारे मैसेज देख के, और आज आपके एक्साइटमेंट देख के, आप लोगों के चेकों की एक्साइटमेंट देख के, आप लोगों के काम करने के तरीके की एक्साइटमेंट देख के। और अभी तो कल शाम तक जो हम काम करने वाले हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। और अभी तो आने वाले टाइम में दिसंबर तक 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले कम से कम 20 लीडर मेरी टीम में होंगे इसी दिसंबर तक। लग्जरी कार अचीवरों की हमने लाइन लगा दी है, 500 कार अचीवर हमारी टीम में आ चुके हैं। सफलता बोलनी चाहिए। आप लाइव आके आंकड़ों पे बात करो, आपकी टीम में कितनी सफलता है। फालतू की बात मैं कभी करता नहीं, ना किसी को सलाह देता। आज हमारी टीम में 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले 200 अचीवर, गाड़ी चलाने वाले 500 अचीवर, लग्जरी कार चलाने वाले 300 अचीवर, 10 लाख से ज़्यादा चेक लेने वाले 6 अचीवर, 5 लाख से ज़्यादा चेक लेने वाले 20 अचीवर। और ये क्रांति लाई है टीम चैंपियन। और आने वाले दिसंबर तक 10 लाख से ज़्यादा चेक लेने वाले भी हमारे बहुत सारा नंबर बढ़ जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में अब हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज आपने बड़े ध्यान से, पेशेंस से मेरा लाइव सुना। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि एकदम घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाहर भी जाएं तो मास्क लगा के निकलिए, बाहर भी निकलना ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। वो कहते हैं कि सुरक्षा में ही बचाव है, और जिसकी तैयारी अच्छी होती है इतिहास वही रचते हैं। टीम चैंपियन भयंकर तैयारी कर चुकी है, इतनी खतरनाक तैयारी कर चुकी है कि हमारी प्लानिंग दिखेगी आपको अगले कुछ महीनों में। और हम बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और जो हम करते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। और जो हम नहीं बोलते हैं वो भी करते हैं, और जो बोलते हैं वही वो भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।